तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, उस बात को जवाब देता हूं कि आज हमें एक बात से दुख है कि आज जो हमारी नेशनल चैनल्स हैं वो कोई भी आज देश के उन जवानों के साथ खड़ा नहीं है जो वो भी उनकी टीवी देखते हैं। मैं उनके लिए कहूँगा कि यह गलत बात है। आप भी इस भारत देश के अंदर रहते हैं और आपकी सुरक्षा हम लोग करते हैं, तब आप लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं। आपको भी आके एक बार देखना चाहिए। हमारे उन प्रिंट मीडिया की मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि आज कल से आज तक यहाँ कवर कर रहे हैं। और बाकी क्या पूछा था आपने? एक्स सर्विसमैन है। हाँ, क्या आपने देश की सेवा में कोई कमी छोड़ दी है? हमने कमी छोड़ी होती तो 17 साल बाद हम वेल मेंटेन सेफ वन प्रीमेच्योर आए थे। कमी कैसे छोड़ेंगे हम? अगर देश के ऊपर हम खड़े हैं तो भारत देश के ऊपर कोई हमला ना हो और 1 इंच जमीन देने के लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। हम कैसे कमी छोड़ दिए? कमी तो भारत सरकार कर रही है कि अपनी कथनी और करनी में अंतर कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भिवानी के अंदर लेक्चर दिया था, भाषण दिया था कि ORP2 के अंदर प्रीमेच्योर सभी को फायदा मिलेगा। तो इसके अंदर अंतर क्यों किया? अगर ORP लागू किया है तो उसके अंदर अंतर क्यों है? 5.21 से 2.51 से गुणित किया है और देश के जो अफसर्स हैं उनका 2.71 से गुणित किया है। क्यों? ORP1 का मतलब होता है एक समान, एक समान का मतलब होता है भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम इस बात से कहेंगे कि जो भी फैसिलिटीज़ है, जो पेंशन है, जो आपको भत्ता दिया जा रहा है उस भत्ते के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो -डिग्री में जवान खड़ा है, ठंड उसको भी उतनी ही लगती है और जो एक अधिकारी जो कैबिन में बैठा हुआ है ठंड उसको भी उतनी लगती है। क्या ये संभव है? जो खड़ा है उसको ज़्यादा ठंड लगेगी, जो कैबिन के अंदर बैठा है उसको ज़्यादा ठंड लगेगी। लेकिन भत्ता किसको ज़्यादा है? जो केबिन के अंदर बैठे हैं भत्ता उसको ज़्यादा है और जो बॉर्डर सीना ताने खड़ा, राइफल लेके खड़ा है, उसके लिए भत्ता कम है। ऐसा क्यों विसंगतियाँ डाला है? उसके बाद MSP पे आ जाइए। ऐसी कई विसंगतियाँ हैं जो कि ORP2 की है, उसको दूर सरकार करे। MSP जवान की 5,000, अफसर की 15,000 क्यों? हम उनकी पे स्केल पे नहीं जाते हैं, उनकी जो बैंड पे है वो अपना लें, लेकिन जो भत्ता है उसके ऊपर संशोधन करना जरूरी है। उसी तरह पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर मैं कहना चाहूँगा जो गोली जवान को लगती है वही गोली अफसर को भी लगती है। लेकिन आज आपके मीडिया चैनल से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कि जब हम बॉर्डर पे खड़े रहते हैं तो गोली पहले किसको लगती है? पहले किसको लगती है? पहले जवान वो गोली खाता है, उसके बाद अधिकारी खाता है, तब कहीं जाता है। तो जवान को ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि ऑफिसर्स को ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए? जो पेंशन है उसका फ़ायदा ज़्यादा जवान को मिलना चाहिए या कि अफसर को मिलना चाहिए? हम 97% है आज की डेट में भारतवर्ष के अंदर, वो 3% है। मैं माननीय सरकार मोदी जी को कहना चाहूँगा कि मैं जब 2014 के अंदर पेंशन आया था तो पहली बार वोट मैंने भाजपा को दिया था, पहली बार वोट, क्योंकि मैं सेना में था, वोट नहीं कर पाता था। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम जैसे जवानों को प्रीमेच्योर से बाहर कर दिया गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि बताइए हम क्या सीना खोल के बाहर घूमें? हाँ, ये मानते हैं कि नेशनल लेवल पे भारत सरकार का नाम रोशन हुआ है, आपके आने के बाद बहुत कुछ हुआ है, आपने देश के लिए बहुत किया है। आप कहते हैं रक्षा बजट बढ़ाएंगे, रक्षा बजट हमारी पेंशन काट के क्यों बढ़ाएंगे? आप अपनी पेंशनों को काटिए, जो कि आप 3-3 पेंशन लेते हैं, सारी सुविधाएं लेते हैं। पेंशन आपको लागू होना चाहिए, हमारे कि हमको लागू होना चाहिए। साहब लोग, आप लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं, आप लोग सारी सुविधाएं लेते हैं और आप कहते हैं हमको पेंशन चाहिए। सारी सुविधाएं आपके लिए और जो बॉर्डर पे खड़ा है उसके लिए कुछ नहीं, उससे भेदभाव, ऐसा क्यों? अग्निवीर को भी मैं 2 शब्द आपको सारी बातें बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में देखा जाए तो फौज के ऊपर इन्होंने, फौज के नाम पे सरकार बनी 2014 के अंदर, फौज के नाम पे सरकार बनी 2019 के अंदर। आज हमारे 70 साल के बुजुर्ग आप देख सकते हैं पीछे खड़े, आखिर ये रोड पर कैसे आ गए? क्योंकि आपने कुछ तो गलत किया होगा। 2019 के ऊपर अंदर भी फौज को लेकर आपने सरकार बनाई, 2024 के अंदर भी आपको हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर ORP2 को विसंगति को दूर नहीं किया गया तो 2024 के अंदर इसका नज़ारा कुछ और होगा।